What is Unix Commerce? यूनिक कॉमर्स इज एन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ई कॉमर्स रिलेटेड इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर हम आपको अमेज़न यूएसए, यूएई, शॉपिफाई इंटरनेशनल एंड शॉपिफाई लोकल की सर्विसेज देते हैं। Amazon की सर्विसेज है, आप कहाँ प्रोवाइड कर रहे हो? हम अभी तो फिलहाल पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के हम यूएस, यूके, यूएई, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में हम लोगों को सर्विस देते हैं। जैसे हमारे यूएस में भी क्लाइंट्स हैं, यूएई में भी क्लाइंट्स हैं। अभी तो बेसिकली हम कर रहे हैं एफबी होलसेल मॉडल, अपना भी हम इसी पे कर रहे हैं और क्लाइंट्स का भी इसी पे कर रहे हैं, जो कि एक प्रॉपर बिजनेस है। कि अगर किसी को कोर्स प्रोवाइड करते हैं Amazon का, तो उससे पहले हमें ये नहीं बताते कि आप अगर आपने कोर्स के बाद अगर आपने इस पे काम करना है तो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी? नहीं, हम पहले बताते हैं, हम सारी चीज़ें क्लैरिफाई करते हैं पहले, ठीक है। अगर जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर हम उसको क्लाइंट हंटिंग का तरीका भी बताते हैं कि आपने क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं। मार्केट में से भला वो यूएस की मार्केट हो, भला वो लोकल मार्केट हो, ये हम उसको तरीका बताते हैं। लास्ट टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इश्यूज आया था Amazon के रिलेटेड कि Amazon ने सारे जैसे पाकिस्तान में अकाउंट से सारे बैन कर दिए थे। उसका क्या वजह थी? किस वजह से उन्होंने बैन किया? सारे के सारे अकाउंट बैन नहीं किए थे, कुछ स्पेसिफिक अकाउंट थे, कुछ स्पेसिफिक एरियाज थे जिनको Amazon ने बैन किए थे, उन रीजन्स के अकाउंट बैन किए थे। उसकी एक सिंपल सी आपको मैं क्लैरिफिकेशन ये दूं कि आप कह लो उन्होंने ऑर्डर्स पकड़े Amazon पर कि उनको आइटम्स के ऑर्डर है, लेकिन उन्होंने कभी डिलीवर नहीं किए ऑर्डर, ठीक है, उनकी पेमेंट्स होल्ड कर ली एंड देन विड्रॉ कर ली और कभी उसको डिलीवर नहीं किया। और जो ऑर्डर्स उन्होंने लिए वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के थे, यानी कि उनको अपने अकाउंट से कोई नहीं खाली, उनको था कि बस हम ऑर्डर्स पकड़े, पेमेंट विड्रॉ की एंड दिस बात। Here we are with another amazing episode of Discussion Janice. Today I have a special guest, Mr. Hassan and Shazed, who is an expert in Amazon USA and UAE. Sir, how are you? I'm good. What about you? I'm also good. And you? आई एम आल्सो गुड। इनका जैसे इंट्रोडक्शन में बताया, चलो इन्होंने स्टार्ट किया था एक छोटी सी उम्र में और अब मास्टर से 20+% की टीम लेके चल रहे हैं। सर कैसा लग रहा है एक अपने बिजनेस को लेके चलना? अच्छा लग रहा है यार, एक अच्छी टीम लेकर चल रहे हैं, अपने साथ एम्प्लॉयर्स को लेकर चल रहे हैं, उनको भी सिखा रहे हैं और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी सिखा रहे हैं। वैसे मुझे एक चीज़ बताएं, व्हाट इज यूनिक्स कॉमर्स? यूनिक कॉमर्स इज एन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ई कॉमर्स रिलेटेड इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर हम आपको Amazon यूएसए, यूएई, शॉपिफाई इंटरनेशनल एंड शॉपिफाई लोकल की सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज से आप क्या मीन है? सर्विस से मीन है 30 डेज का टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर हम आपकी सेल्स जनरेट करवा कर देते हैं, आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिकल वर्क करके देते हैं। लाइक अदर हम मैं किसी को हाईलाइट करना नहीं चाहूंगा, हम इस तरह नहीं करते कि हम सिर्फ आपको एक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर जुबानी समझा रहे हैं, इस तरह नहीं होता बिल्कुल भी। प्रैक्टिकल वर्क मीन्स आपके अपने सिस्टम पर आपको हम सेल्स वगैरह जनरेट करवा कर देते हैं, जिससे आपको खुद नजर आता है और हम खुद सीखते हैं। अच्छा मुझे बताइए, जो Amazon की सर्विसेज है आप कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं? हम अभी तो फिलहाल पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के हम यूएस, यूके, यूएई, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में हम लोगों को सर्विस देते हैं। जैसे हमारे यूएस में भी क्लाइंट्स हैं, यूएई में भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और कुछ पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं हमने यहाँ पे बैठ के यूएस में वर्क करना है, ठीक है, यूएस में अपना अकाउंट बना के वहाँ पे हमने सारा सेटअप करना है, क्रिएट, हम वो भी कर देते हैं। और अगर आप कहें हम कनाडा वगैरह जहाँ पे वो कहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है, हम उसके हिसाब से उनका काम कर देते हैं, इसके इशू नहीं होता। अच्छा ऐसा मुझे बताओ, अभी आप फिलहाल Amazon USA में किस मॉडल पे काम कर रहे हैं? अभी तो बेसिकली हम कर रहे हैं एफबी होलसेल मॉडल पे, ठीक है, अपना भी हम उसी पे कर रहे हैं और क्लाइंट्स का भी उसी पे कर रहे हैं, जो कि एक प्रॉपर बिजनेस है अभी। ऐसे मुझे थोड़ा सा होलसेल के बारे में बताओ, क्या है? अच्छा, होलसेल के बारे में ये है कि हमने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर जो यूएस में बैठे हुए हैं, हमने उनसे सामान लेना होता है, स्टॉक लेना होता है। देन हमने उस सामान को, जो स्टॉक हमने लिया होता है, उसको हमने Amazon के वेयरहाउस पहुंचा देना है। जैसे ही ऑर्डर आता है, Amazon उसको पिक पैक शिप कर देता है कस्टमर के घर तक। ठीक हो गया। अच्छा इसमें एक और सर्विस भी आप प्रोवाइड करते हैं, PL, मेरे जैसा नाम सुना आए थे। पीएल बेसिकली रहता है प्राइवेट लेबल, मतलब कि एक बंदा है, कोई क्लाइंट है हमारा, या हम खुद चाह रहे हैं कि हम अपनी ब्रांडिंग के साथ काम करें, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें Amazon पे, उसको हम बेसिकली पीएल कहते हैं। तो PL पाकिस्तान से USA में शेयर करना काफी मुश्किल नहीं होगा? मुश्किल नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट हो ना तो वो काम होता है। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की एक रिक्वायरमेंट होती है, और आपके पास अच्छी पैकेजिंग, अच्छी ब्रांडिंग हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, हो जाता है इजीली। अच्छा आपने मुझे सारा USA का क्राइटेरिया बता दिया। अच्छा मुझे क्या कहते हैं शज़ेद, UAE का थोड़ा सा क्राइटेरिया? अच्छा, यूएसए एंड यूएई का क्राइटेरिया में से कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यूएसए में भी होलसेल होता है, होलसेल एफबी है, यूएई में भी होलसेल एफबी होता है, ठीक है। इसके अंदर भी प्राइवेट लेबल होता है, यूएसए में प्राइवेट लेबल होता है, बट काम करने का थोड़ा वे अलग है। इस तरह यूएसए में अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, लोग ये उनसे बाय करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसन, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का मैं नेम नहीं ले रहा, ठीक है, उनसे बाय करते हैं, देन उनकी शिपिंग करवाते हैं अपने वेयर हाउस वगैरह में, ठीक है। देन आगे उनकी प्रेप वगैरह होती है, प्रेप के बाद आगे से Amazon की पिकअप सर्विस उसको ले जाती है। अब यूएई के अंदर इससे सीन है कि मैं एज अ खुद डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद अपने प्रोडक्ट सप्लाई करता हूँ, मैं इंपोर्ट कराता हूँ, देन इनको सप्लाई करता हूँ। सप्लाई किनको करता हूँ? Amazon रीसेलर्स को, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे पास आते हैं, मैं उनको अपने प्रोडक्ट सप्लाई करूंगा, ठीक है, यानी कि उनको हंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे पूरा मंथ लग जाता है, कई स्टूडेंट्स को हंट करते रहते हैं, उनको प्रोडक्ट नहीं मिलता, सो उनको मेरे पास से प्रोडक्ट मिल जाएगा एंड देन वो आगे सेल कर सकते हैं।
अच्छा, यूएई में प्राइवेट लेवल का है यूएई में भी काफी हाई लेवल प्राइवेट लेवल होता है, बट इसका इशू एक ये है कि जिस तरह यूएसए में एलएलसी होती है, यूएई में ट्रेड लाइसेंस होता है, ठीक है। अब जो ट्रेड लाइसेंस है वो अराउंड 12,000 दिरहम का बन रहा है। 12,000 दिरहम को आप पीकेआर में कन्वर्ट करें तो आपका मोर देन 8 लाख बन जाता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपको पीएल करने के लिए ट्रेड लाइसेंस बनवाना पड़ता है। सो ये एक अच्छी वे नहीं है शुरू आपका करने के लिए। अगर आपने शुरू वैसे अमेज़न करना है, देन आप होलसेल एफबीए करो यूएई के अंदर, देन जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट आती रहे उसको पीएल में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, आपने मुझे ट्रेड लाइसेंस, मैंने जितना सुना हुआ है एलएलसी ओपन करके उसके बाद हम काम शुरू कर सकते हैं प्राइवेट लेवल का, कि यूएई में थोड़ा डिफरेंस है? सेम है, देखिए एलएलसी हो गई, एलटीडी हो गई, ट्रेड लाइसेंस हो गया, ये टाइप ऑफ कंपनीज हैं, ठीक है। एलएलसी जो होती है वो यूएसए के अंदर वैलिड है, ठीक है। एलटीडी जो होती है वो यूके के अंदर वैलिड है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। जो आपकी ट्रेड लाइसेंस है वो आपका यूएई में वैलिड है। तो 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं तीनों कंपनीज की, तो ऐसा कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। अगर आपने पीएल करना है तो उसके लिए कंपनी फॉर्मेशन लाजमी है। अच्छा, मुझे बताओ क्या कहते हैं एलएलसी, एलटीडी और ट्रेड लाइसेंस में क्या डिफरेंस है? अच्छा, इसमें जो होते हैं बंदे के भाई हमने करना है यूएस में काम, वो एलएलसी बनवा लें। जो कहते हैं हमने यूके में करना है वो एलटीडी बना लें। जो कहते हैं हमने यूएई में करना है वो ट्रेड लाइसेंस बनवा लें। अच्छा, ऐसे मुझे ये बताओ, आजकल बड़ा शॉपिफाई का दिन चला है, ठीक है। लोग अमेज़न छोड़ के शॉपिफाई की तरफ क्यों आ रहे हैं? शॉपिफाई की तरफ पहली वजह तो ये है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कम लगती है, ठीक है। और दूसरी वजह ये है कि वहाँ पे एक तरह की सर खपाई कम है, ठीक है। वहाँ पे सर दर्द कम है। अमेज़न में अगर आपने काम करना है वहाँ पे आपको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। लेकिन शॉपिफाई के लिए आप दिन के 2 घंटे निकाल लें तो उसमें काम चल जाता है। अच्छा, मुझे बताओ फिर आप लोग अमेज़न की तरफ क्यों लोगों को लेकर जा रहे हैं? अच्छा, हम इसलिए लेके जा रहे हैं, अभी एक पाकिस्तान में आप कह सकते हैं वेव आई हुई है कि शॉपिफाई बहुत है ये वो, तो ये एक वेव ही है, ठीक है। हमें पता है इन चीजों का सबका कि कौन सा बेहतर है या कौन सा नहीं बेहतर, ठीक है। अब शॉपिफाई में बेसिकली आप पीकेआर में अर्न करते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि अगर आपने शॉपिफाई इंटरनेशनल करना है ना, इसके बजाय आप कर लें अमेज़न, ठीक है। अमेज़न पे आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है शॉपिफाई के मुकाबले में। तो मुझे बताओ क्या कहते हैं अगर उसमें 2 आवर्स देने पड़ते हैं शॉपिफाई पे और उसको पूरा दिन देना पड़ता है, तो लोग अमेज़न की तरफ क्यों आए? अमेज़न की तरफ इसलिए आए क्योंकि उसमें जो अर्निंग है वो डॉलर्स में या दिरहम्स में होती है। मतलब आप एक तरह का पाकिस्तान में बैठ के आउट ऑफ कंट्री काम कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉपिफाई में यही क्राइटेरिया कि उसमें भी हम लोग क्या कहते हैं किसी भी दूसरी कंट्री बैठ के काम कर सकते हैं। उसमें आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो पैसा आपने मार्केटिंग में लगाना है, हम कहते हैं आप वही पैसे अमेज़न पे लगाएं, आपको वहां पे अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो हमने मार्केटिंग या क्या कहते हैं एड्स वगैरह पे हमें पैसे भी लगाने हैं, बिल्कुल अमेज़न पे अगर लगाए तो उससे डबल हमें प्रॉफिट देना है। हाँ, जरूर मिलेगा। लेकिन अमेज़न का अगर देखा जाए पाकिस्तान में बैठ के अगर काम करना तो बहुत मुश्किल ही है। नहीं, मुश्किल कोई नहीं है। ये पाकिस्तान की यूथ कह सकते हैं या फिर जो मंजन सेलर्स हैं उन्होंने बनाई है ये मुश्किल, ठीक है। वैसे ऐसा मुश्किल कोई नहीं है। अच्छा शबीर भाई, मुझे बताओ लास्ट टाइम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इश्यूज आया था अमेज़न के रिलेटेड कि अमेज़न ने सारे के सारे जैसे पाकिस्तान में अकाउंट से सारे के सारे बैन कर दिए थे। उसका क्या वजह थी? किस वजह से उन्होंने बैन किया? सारे के सारे अकाउंट्स बैन नहीं किए थे। कुछ स्पेसिफिक अकाउंट थे, कुछ स्पेसिफिक एरियाज थे जिनको अमेज़न ने बैन किए थे, उन रीजन्स के अकाउंट बैन किए थे। उसकी एक सिंपल सी आपको मैं क्लैरिफिकेशन ये दूं कि आप कह लो उन्होंने ऑर्डर्स पकड़े अमेज़न पर, ठीक है। उनको आइटम्स के ऑर्डर आए लेकिन उन्होंने कभी डिलीवर ही नहीं किए ऑर्डर्स, ठीक है। उनकी पेमेंट्स होल्ड कर ली एंड देन विड्रॉ कर ली और कभी उसको डिलीवर नहीं किया। और जो ऑर्डर्स उन्होंने लिए वो काफी ज्यादा अमाउंट के थे, यानी कि उनको अपने अकाउंट से कोई नहीं था लिंक। उनको था कि बस हम ऑर्डर्स पकड़े, पेमेंट विड्रॉ की एंड बात खत्म। अच्छा, इसकी मैं एक थोड़ी बीच में बात काटूंगा। हम लोग जैसे पाकिस्तान में लोकल है द्रास में जब तक ऑर्डर अगले बंदे को पहुंचे नहीं तब तक हमारे अकाउंट में पेमेंट नहीं आती। अमेज़न ने दराज का तो मेजोरिटी जो पाकिस्तान में लोग है कैश ऑन डिलीवरी यूज करती है, ठीक है। ऑर्डर उनके हाउस के ऊपर घर पे आया, ठीक है। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट की, ठीक है, बात खत्म। आपके ऑर्डर जो आपका अकाउंट है सेलर अकाउंट, उस पर पेमेंट आ गई, ठीक है। अमेज़न का इस तरह नहीं होता। अमेज़न के अंदर भी हालांकि कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन है, बट मेजर वहाँ पे जो लोग यूज करते हैं यूएसए में भी यूएई में भी वो बाय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। उसके अंदर ये सीन होता है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको 14 डेज के अंदर आपके अमेज़न सेलर अकाउंट में आपकी पेमेंट आ जाती है, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी मुझे बताओ यूएसए में अगर हमें अकाउंट ओपन करना हो तो उस पाकिस्तानी पर्सन को कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी? अच्छा, हम जो रेकमेंड करते हैं जो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको कहते हैं तकरीबन आपके पास $1000 हो, बिकॉज इसी की तरह आपकी कंपनी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसी की तरह आपने स्टॉक बाय करना है, ठीक है। इसी की तरह आपने अमेज़न की फीस होगी। इसके अलावा इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसे में मुझे ये बताएं अगर जिस पर्सन के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं अपने स्टूडेंट्स का बताता हूँ। जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना, अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट ना हो हम उनको ऐसे करते हैं कि जिस पे हमें उम्मीद हो, यकीन हो कि यार ये हमें हमारे लिए सेल्स जनरेट कर सकता है, तो हम उनको अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे क्लाइंट होते हैं या हमारा पर्सनल अकाउंट होता है हम उनको कहते हैं यार आप मैनेज करो
ताकि आपको एक्सपीरियंस भी आए, और अगर आप इनको सेल्स जनरेट करोगे तो आपको हम 50 60 40 मतलब उस परसेंटेज में हम उनको हायर कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर हम किसी को कोर्स प्रोवाइड करते हैं Amazon का, तो उससे पहले हम ये नहीं बताते कि आप अगर आपने कोर्स के बाद अगर आपने इस पे काम करना है तो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी? नहीं, हम पहले बताते हैं, हम सारी चीजें क्लैरिफाई करते हैं पहले, ठीक है। अगर जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर हम उसको क्लाइंट हंटिंग का तरीका भी बताते हैं कि आपने क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं, मार्केट में से भला वो यूएस की मार्केट हो, भला वो लोकल मार्केट हो, ये हम उसको तरीका बताते हैं। ठीक हो गया, यानी कि आप 360 डिग्री का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं Amazon का। अच्छा शफीक भाई, मुझे बताएं यूएई की मार्केट के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? यूएई की मार्केट के लिए एज कम्पेयर टू द यूएसए आपको कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर मैं पीकेआर में बात करूँ ना, दिरहम्स की बात करूँ, डॉलर्स की बात करूँ, अंडर 1 लाख आप अच्छी खासी एक सेल्स जनरेट कर सकते हैं। पीकेआर आपकी मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हो, देन आपको अराउंड 30% ROI आ जाता है, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिकॉज उसकी रीजन ये है कि मैं खुद प्रोडक्ट सप्लाई करता हूँ। अच्छा, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आप किस तरह के प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं? प्रोडक्ट जेनेरिक हैं और कुछ ब्रांडेड हैं। वो ब्रांडेड मैं किस तरह सप्लाई करता हूँ, एक आपको अप्रूवल मिलता है ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग का, एक आपको अप्रूवल मिलता है रीसेल का। तो मेरे पास काफी ब्रांड्स के रीसेल के अप्रूवल्स हैं, ठीक है, सो मैं उनको आगे रीसेल कर सकता हूँ। Amazon रीसेलर्स को आगे होलसेलर को भी सेल कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसे में मुझे ये बताओ कि यूएसए में भी अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस प्रोवाइड हो रही है? हम खुद कर रहे हैं प्रोवाइड, ठीक है। जैसे आप हमारे क्लाइंट हैं, ठीक है, आप आए हमारे पास कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट है बट मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल नहीं है मेरे पास, तो हम इसका ये सोल्यूशन निकाला हुआ है कि आप हमें अपना अकाउंट दें, ठीक है। हम आपसे सैलरी बेस या परसेंटेज बेस हम वर्क कर लेंगे कि जो प्रॉफिट होगा उसका परसेंटेज 50-50, या आप सैलरी बेस आपने एट द एंड ऑफ मंथ हमें सैलरी देनी है और जो प्रॉफिट होगा वो आपका ही होगा, उसमें हमारा कोई हक नहीं होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप कोर्सेज के साथ सर्विसेज प्रोवाइड हम ई-कॉमर्स रिलेटेड हर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या कहते हैं यूएई में भी यही सीन है कि आप अकाउंट हैंडलिंग कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। यूएई जिस तरह यूएसए के अंदर अकाउंट हैंडलिंग के क्लाइंट्स होते हैं, यूएई के अंदर भी आते हैं, तो हम उनके अकाउंट को हैंडल कर लेते हैं। अकाउंट हैंडल किस बेसिस पर करते हैं, या तो सैलरी बेस पर हैंडल हो जाता है, या तो जो हम प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं उस पर हैंडल हो जाता है। इट मींस कि हम वैसे उनसे सैलरी नहीं लेंगे, सैलरी और प्रॉफिट सिर्फ तब लेंगे जब हम उनकी सेल जनरेट करके देंगे। तो इस चीज की क्या गारंटी होगी कि उनकी सेल जनरेट होगी? ये गारंटी इस चीज की उनको 30 डेज के अंदर उनके डैशबोर्ड पर नजर आएगी, खुद गारंटी इस चीज की बस यही है। अच्छा, यूएसए सेल क्या कहते हैं, गारंटी देनी पड़ेगी या नहीं? अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यू क्लाइंट है हमारे ऐड देख के या हमारी क्या कहते हैं प्रोफाइल देख के हमारे पास आता है कि हमारा अकाउंट हैंडल करना है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई हमारे पास आओ, आप हमारे से अकाउंट हैंडल करवाओ? इस चीज का मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, जैसे हम इसलिए तो आपको कह रहे हैं कि हम परसेंटेज पे काम भी कर सकते हैं, ठीक है। वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो हमसे परसेंटेज पे काम करता है सैलरी पे। अगर हम परसेंटेज पे करेंगे, ऑब्वियसली अगर हम काम अच्छा करेंगे तो परसेंटेज निकलेगी तो हमारा अपना प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं निकला तो हमें भी नुकसान है, क्लाइंट को भी नुकसान है, क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो रही है और हमारी स्किल, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। अच्छा शफीक भाई, मुझे बताओ क्या कहते हैं आप लोग एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर अब एलएलसी का बेसिकली पैकेजेस होते हैं और डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, सो डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट फीस हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं मोंटाना स्टेट की बात करूं, जो एलएलसी हम प्रेफर करते हैं, बिकॉज मैं अपने क्लाइंट्स को क्यों प्रेफर करता हूं, मोंटाना की एलएलसी आप सबसे कम प्राइस में बना कर देते हैं हम, ठीक है। तो आप अब बेसिकली ना लोगों ने एलएलसी को एक ना हवा बनाया हुआ है कि टेक्सास की एलएलसी बनवा लो, मोंटाना की बना लो, फ्लोरिडा की बना लो, इस मर्जी की बना लो, सो डिफरेंस कोई नहीं है। आप लोग एवं न्यूयॉर्क की बनाने में जाएं तो वो आपको अराउंड 900 USD की पड़ जाती है, ठीक है। तो जरूरत क्या है, तो मोंटाना की बनवा लें, मोंटाना की एलएलसी अराउंड आपको 400 USD के अंदर मिल जाती है। अब इसके अंदर पैकेज जो हम इंक्लूड करते हैं एलएलसी फॉर्मेशन के अंदर, आपको ऑर्गेनाइजेशन लेटर मिलता है, आपका एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट लेटर मिलता है, उसके बाद आपको ईएएन नंबर देते हैं, आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोफेशनल वेबसाइट, प्रोफेशनल ईमेल एंड देन आपको यूएसए का फोन नंबर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं आप लोगों ने जैसे कोर्स की ड्यूरेशन रखी है 1 मंथ रखी है, और कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने 6 मंथ तक इस कोर्स की ड्यूरेशन रखी है, तो मुझे बताएं क्या कहते हैं एक बच्चा 1 मंथ में पूरा कवर कर लेगा Amazon? जी बिल्कुल कर लेगा। अच्छा, वो जो 6 मंथ है ना, उनका ये होता है सिनेरियो के वो कहते हैं कि आपने वीक में है ना 2 डेज, ठीक है, या 1 डे, या आपने सिर्फ इस डे आना है, एक स्पेसिफिक डे होता है। हमारा यहाँ पे है कि आपने सिर्फ संडे ऑफ करना है और पूरा वीक आपने आना है, ठीक है। आप हमें 6 से लेकर 10 तक टाइम रखिए, आप जब मर्जी जाए, ठीक है। आपने आगे हमें एक प्रॉपर टाइम देना है, हम आपको सिखाएंगे, कोई मुश्किल आ रही है आप हमें बताएं, ठीक है। इस वजह से एक पूरा मंथ में आपका कवर हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग मैंने देखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, क्या कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं हम लोगों को पड़ेगा जो फिजिकल कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं? अच्छा, इसका ये है कि जो YouTube पर नॉलेज है ना, कभी भी कंप्लीट नहीं बताया जाता, ठीक है। अगर आप बताना चाहें भी ना तो आप कंप्लीट नॉलेज नहीं बता सकते, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने एक लेक्चर फॉलो अप कर रहा है, ठीक है, उसको देख रहा है, उसको वो आगे फॉर एग्जांपल 30 मिनट की वीडियो देख रहा है, 20 मिनट्स पे आके उसको एक चीज नहीं समझ आई, तो उसका वो क्वेश्चन किससे करेगा? उसको वो चीज समझ नहीं, तो उसका हल ये होगा कि वो आगे वीडियो के चला जाएगा, उसके वो सोल्यूशन तो उसको मिलेगा ही नहीं।
तो ये है कि उसके अंदर आपको नॉलेज मिल जाता है, यूट्यूब पर जरूर मिल जाता है। हमने भी अपना कोर्स अपलोड किया हुआ है, बट उसके अंदर हम जितना कोशिश कर लें हम कंप्लीट नहीं बता सकते, ठीक है। तो उसका बेटर हल यही होता है कि आप फिजिकल आएँ, फिजिकल आकर हमारे क्वेश्चन करें, हम उसके आपको आंसर देंगे। अच्छा शरीफ भाई, मुझे बताएं, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि कोई पर्सन है जो अपना अकाउंट हैंडल करवा रहा है आपसे, तो उसको हमने क्या गारंटी देनी है, क्या पीछे हमने कोई रिकॉर्ड दिखाना है या हमने कोई सेल्स वगैरह उसको दिखानी है जिसके भरोसे वो हमारे पास आएगा? ऑब्वियसली वो हमारे पास आता है, कोई भी इवन क्लाइंट आता है, स्टूडेंट आता है, तो उसकी डिमांड होती है कि हम अपनी सेल्स दिखाएं। देन हम आपको सेल्स अपनी दिखा सकते हैं, अपनी दिखा सकता हूँ, मैं पर्सनल भी दिखा सकता हूँ, स्टूडेंट्स के अकाउंट की भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये दिखा देता हूँ। मुझे बताएं, आपने अपनी क्या जर्नी का आगाज इस फील्ड में कैसे किया? अराउंड, अच्छा मैं अपनी बात करूँ तो अराउंड 4 to 5 years पहले की बात है, ठीक है। मैं ब्लॉगिंग करता था गूगल ब्लॉगर्स पे, ठीक है, एडसेंस वगैरह पे एड्स रन करता था, ठीक है, उससे एक अर्निंग होती थी। सो फिर उसके बाद ई कॉमर्स पूरी साइट पर आना चाहा लेकिन आया नहीं, ठीक है। मैं वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट करता था, वेबसाइट्स क्रिएशन करता था, ठीक है। उसके बाद कुछ क्लाइंट्स की साइट्स आई ई कॉमर्स की, ठीक है, उसकी रिलेटेड बनाई। तो ई कॉमर्स का तब अमेजोन का एक ट्रेंड चल रहा था, तो हमने क्या उस वक्त किया नहीं, ठीक है, लेकिन उसके तकरीबन साल बाद कह लें 2019-20 के अंदर हम अमेजोन की तरफ आ गए थे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जर्नी सारी अमेजोन की शुरू हुई थी। ऑब्वियसली हमें भी एक टाइम लगा सीखने में, तभी तो हम आज आप लोगों को सिखाने आए हैं। तो हमारे तकरीबन 3 से 4 साल की मेहनत है जो हम अब आप लोगों को सिखाएंगे। तो ऐसे भाई आप मुझे बताएं, क्या कहते हैं, आपने अपनी जर्नी का आगाज कैसे किया? तकरीबन 3 से 4 साल पहले ना मैंने किया था स्टार्ट शॉपिफाई, ठीक है। शॉपिफाई से मैंने स्टार्ट लिया था, तो तब कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, कोई मार्केट में ऐसा कोई एजेंसी भी नहीं थी जो हमें सिखा सके। अच्छा, तो मैंने खुद ही अपने मतलब खुद ही प्रैक्टिस करके ना शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन किया एंड देन मार्केटिंग वगैरह की। तो उधर मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो उधर मेरा लॉस हुआ काफी। देन फिर 4 साल काम कर करके तो फिर हम अमेज़न की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है। अमेज़न की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर उसमें हम एक्सपर्ट बने, ठीक है। एक प्रॉपर टाइम दिया, एक प्रॉपर वर्क किया, ठीक है। देन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स आए हैं, ठीक है, और अपना पर्सनल अकाउंट बनाया, सारा कुछ कर करके तो आज हम इंशाल्लाह इस स्टेज पे पहुंच गए हैं। अच्छा, ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, और बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस स्टेज।